जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर मांगतुम स्वामी जी महाराज की, आचार्य मांगतुम स्वामी जी महाराज की, बरासो वाले बाबा की, जिनवाड़ी माता की। सुनिए महानुभाव, हम सभी लोग भक्तांबर स्तोत्र का महिमा का पाठ शुद्ध उच्चारण से करने की प्रयास कर रहे हैं और उसी में आज 6वें नंबर का काव्य है। बहुत महत्वपूर्ण काव्य है। हालांकि सारे 48 के 48 महत्वपूर्ण काव्य हैं, लेकिन कुछ कुछ अपने अपने काम के लिए, सिद्धि के लिए बहुत अच्छे हैं। ये 6वें नंबर का काव्य जिसमें कहा गया सरस्वती विद्या प्रचारक प्रसारक। प्रसारक का मतलब होता है बड़ा करना, विद्या का मतलब ज्ञान, और सरस्वती आपको जानते ही हैं, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, सुना हुआ, गुना हुआ, समझा हुआ चीजों को बढ़ाना। क्या करना? बढ़ाना। जैसे चावल का एक दाना आपने डाला, वो चावल का दाना कैसा था? छोटा था। पानी का संपर्क करते वो कैसा हो गया? फूल गया। एक कटोरी चावल एक थाल की तरह हो गया। इतना सा मखाना फूलकर इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा मक्का बड़ा हो गया। तो जो ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हो, वो दिन प्रतिदिन बढ़े, उसका प्रसार हो, खूब आगे तक बढ़े, उसका नाम है विद्या, सरस्वती विद्या प्रसारक का। आज एक आप अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना? अल अल्प बोलो, अल्प। लेकिन सा श्री का है तो आधा सा आगे जुड़ जाता है, उसको कहते हैं अल्पस। बोलो अल्पस। श्रुतम बोलो, श्रुतम। श्रुतवताम बोलो। परिहास। धाम, धाम नहीं है, आनी जुड़ेगा, धाम कैसे जुड़ेगा मैं बता रहा हूं, सुनिए। अल्पस श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। बोलो। धाम, माँ मुंह बंद करते ही माँ आ जाएगा, माँ अलग से नहीं बोलना पड़ेगा, धाम, ठीक है ना? उसके बाद नीचे त्वद, तद नहीं है, त्वद, वाह पूरा है, आधा ता है और आधा दा है, इसलिए क्या बोले उसे? त्वद। भक्ति, रेव, रेव नहीं है, रेव, मन का वाह है, रेव। मुखरी बोलो, मुखरी। कुर्ते, बलान, वाह नहीं है, वाह है, बलाम बोलो, बलाम। माम, माँ में छोटा है ना माँ, फिर बलाम, ठीक है ना? बलान, माम, ठीक है ना? हो गया? भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान मां। बोलो। अब नीचे पढ़िए, यद बोलो, यद पूरा तानी है, बोलो यद। को किलहा की छोटी है ना, और ला में विसर्ग है, को किलहा बोलो। यद को किलहा, किल, दो किल है, एक किला है, एक किल है। किल मधौ, दो मात्रा है ना, तो मधो नहीं बोले, मधौ। मधुरम बोलो, मधुरम। बिरौती, बिरोती नहीं है, फिरोती नहीं है, वी रौती, ती छोटा है, बिरौती बोलो, बिरौती। यद को किल्ला, किल माधव, मधुरम बिरौती बोलो। तच बोलो, तच। चाम्र, दो चा है, एक आधा है और एक पूरा है, तत् चाम्र। चारु, कलिका, निगरेक बोलो, निगरेक। हेतु, हेतु विसर्ग है ना, हेतु, तो कैसे पढ़ेंगे?
चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तो। बोलो। बहुत बढ़िया। अब मैं शुरुआत करूंगा और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना? चलिए। अल्पश्रुतं सत्यवता त्वद्भक्तिरेव यत्कोकिलः तच्चाम्रचारु। अब सारी महिलाएं पढ़ेंगी, शुरुआत मैं करूंगा, जोर से पढ़ना है, मुझे सुनाई देना चाहिए, ठीक है? अल्पस तत् यत्को तच्चाम्र। सारे जेंट्स पढ़ेंगे। अल्पस, जोर से। यत्को तच्चाम्र। हाँ भाई, अब हमारे जेंट्स में कौन पढ़ेगा? पुस्तक से पढ़ो, देखकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो भाई। अंशु भाई पढ़ो, चिल्लाया मत करो ऐसे। हाँ दीपक अच्छे से लो, पढ़ो। हाँ पढ़ो भाई। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। बहुत बढ़िया। नरेंद्र भाई पढ़ो। नीरू भाई, इसके बाद शेखर तैयार हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ। नमो गुरुदेव। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। बहुत बढ़िया। आ जाओ शेखर भाई जल्दी। 3 महिलाएं यहाँ आ जाइए जल्दी, जिनको पढ़ना है, जो आज तक नहीं पढ़ी। आज चश्माली बहन जी जल्दी आ जाओ, जो नहीं पढ़ी। हाँ माइक दे दो भैया इनको। अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किलमधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। राखी मामरा बादाम 3-4 खिला देना। 3-4 गलती हुई है, ठीक हो जाएगी। ताली बजाओ भाई। हाँ सुनाओ, एक एक करके सुनाओ, बैठते जाना, खड़े मत रहना। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। बहुत बढ़िया। रश्मि के लिए ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया सुनाया। और सेकंड सुनाओ। अल्पं सुतं अल्पम कहाँ है? अल्पस अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
सत्यवक्रे मुखरी कुरुते बलामा बलान माम बलामम बलान माम अते कोकिला किल मधु मधुरम विरोधी तच्चाम चारु कलिकानिक के हेतु। बहुत बढ़िया, यद को किला है, बहुत बढ़िया। बगल में दो ताली बजाओ माता रानी के लिए। हाँ अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासितां त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरे गृहे। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजा के उत्साह वर्धन करें। सुनाओ चश्माली बहन जी। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासितां त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे हेतु। बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। हाँ अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासितां त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरे हेतु। बहुत बढ़िया, दो गलती थी, ठीक करेंगे अभी बैठ के। हाँ ताली बजाओ अम्मा के लिए। बताओ माइक कहाँ है? हाँ श्रुतवतां परिहासितां त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किलमधो मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिकानिकरे। क्या नाम है तुम्हारा अम्मा? अनारकली विमला जी के लिए ताली बजाओ भाई। 70 वर्ष की उम्र में कितने सुंदर तरीके से मस्त लय में पढ़ रही, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। महानुभाव, आप लोग एक काम करते हैं ना, धामा धामा कर, नहीं ये मत क्या करो, धाम बोला करो। धाम क्या बोला करो? एक प्रश्न था मेरा, लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ये सोचते हैं किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, कोई हमें पकड़ ही नहीं रहा। लेकिन महानुभाव, आप गलती अपने आप से कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है। मालूम है, मोबाइल नंबर एक भी गलत डायल हो जाता है, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 लग जाता है, तो कब्रिस्तान की जगह हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की जगह कब्रिस्तान पहुंच जाता है। तो ऐसी मंत्र क्रिया है, एक भी अक्षर आपने छोड़ दिया, एक भी अक्षर गलत पढ़ लिया, एक भी अक्षर ये सोचा कि कोई देखे नहीं रहा, बोल तो दो, नहीं, आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका कालांतर में प्रभाव अपने आप पड़ जाएगा, अपने आप पड़ेगा। बुद्धि भी वैसी होगी, छिन्न भिन्न जैसे, याद होगा, भूल जाओगे, भूल गए, याद हो गया। आपने कहा, एक बहन जी आई और इसी अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासितां पर साधना करने लग गई, और करने लगी। उसके लड़के की बुद्धि कम थी और उसने क्या किया, चालू कर दी। अब वो बुद्धि एक्स्ट्रा हो गई, बिना ब्रेकर के हो गई। एक ही चीज को 4 बार बोलता था लड़का। वो मेरे पास आई रोते हुए, मैंने कहा क्या हो गया? बोले डॉक्टर कह रहा है इसका जो ब्रेकर का, माइंड का ब्रेकर है, वो स्टीयरिंग हट गई है। मैंने कहा अब क्या करें? मैंने क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता, चोर चोरी करने के बाद कहते हैं मैं चोर हुई नहीं, जब उसे पढ़ते हैं तब वो कहता है हाँ चोरी की थी, यहाँ की थी, ये सबूत है, ये बढ़िया है। तो मैंने कहा तुम्हें अब पढ़े, अब तुम भाग रही, जरूर कुछ गड़बड़ किया है। उसके पति ने कहा पता नहीं कौन सी पुस्तक लाई थी, भक्तांबर पढ़ रही थी। मैंने बताओ क्या कर रही तुम? बोले महाराज जी हमने सोचा हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए, तो हमने से रोज अल्पश्रुतं की आराधना करना चालू कर दी। मैंने कहा एक बार बोल के बताओ, अल्पश्रुतं हास्त्राम। मैंने कहा क्या पढ़ रही?
बोले मंत्र पढ़ रहे, यही तो लिखा है। मतलब लिखा सही है, पढ़ गलत रही। अब इसको सही पढ़ो और फिर से आराधना करो, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। जाओ भगवान से क्षमा मांगो। उन्हें सिर पर चढ़ाया, क्षमा मांगा, नॉर्मल हो गया। आज बढ़िया पढ़ लिख रहा है, बढ़िया मस्त है। इसलिए कहते हैं महिलाएं टेढ़ होशियार होती है, एक्स्ट्रा दिमाग दौड़ाएंगे। झोम झोम के लिए झाम झाम बोले की पेरी, हम तो सही बोलते। अब झमझम होगा तो जमी जम होगा, झोम झोम नहीं होगा। इसीलिए मंत्र क्रिया है ये, मंत्र क्रिया। आराम से पढ़ो, लय में नहीं पढ़ो तो लाइन से पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो आराम से, जितना आनंद लोगे। जैसे नमोकार में मैं पढ़ता हूँ, कैसा पढ़ता हूँ बताओ? मैं बड़ा आंख बंद करके उसका स्मरण करता हूँ, उस नमोकार मंत्र को सामने स्थापित करके करता हूँ। मैं कैसे बोलता हूँ? नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्यारम, नमो उपछायारम, नमो लोहे संवसावूरम। अब ये मैं भले ही एक बार पढ़ा, पूरे दिन भर के मेरे पाप नष्ट हो गए। और तुम 50 माला फिर भी करिए, भैया मर गए कमर में दर्द, ए भैया छाती में दर्द, ए भैया लीवर में दर्द, ए भैया घुटने टूट गए। क्यों? क्योंकि आपने उपज करके छोड़ दिया, तब सब साल कह दिया। ऐसे उल्टे सीधे मंत्रों को पढ़ोगे तो जैसे मंत्र को टेढ़ा मेढ़ा किया आपने, तो आपका शरीर भी कैसा हो गया, समझ जाओ। होशियार हो, इसलिए मैंने कहा आपसे मंत्र को बड़ी शालीनता के साथ पढ़ो। चाहे मैं कह रहा हूं एक बार पढ़ो, दिन भर में एक बार पढ़ो, बड़े मनोयोग से हृदय से बोलो, तो आपको मंत्र भी अपने आप सिद्ध हो जाएगा। मालूम है, एक लकड़ी बेचने वाला था, क्या था? लकड़ी बेचने वाला था। वो लकड़ी लाता था, वो जंगल से बेचता था, 150 रुपए उसको मिलते थे, घर का खर्चा चल रहा था। एक बार जब लकड़ी काटने के लिए गया तो वहां के वन देवता बड़े प्रसन्न हो गए। क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा बताओ क्या चाहिए? तो उसने कहा कि हम तो लकड़हारे, अपने हिसाब से बता दो व्यवस्था। उन्होंने कहा जब भी तुम्हें दिक्कत और परेशानी आए कहना नमो अरिहंताड़ा। क्या कहा? जोर से बोलो, बस इतना कहना तुम्हारा काम हो जाएगा। वो देवता गायब हो गया। वो लकड़हारा सोचने लगा कि नमो अरिहंताड़ा में क्या रखा है, इसको बोल के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ो भैया। चली गई बात, आई गई। वो 3 दिन तक वहां गांव में बैठा रहा, उसकी लकड़ी नहीं बिकी। वो स्वाभाविक है, लेबर बेचती है, पल्लेदार व्यक्ति है, लकड़हारा है, जब बिकेगा तभी तो घर जाएगा। वापस आना जाना में उसकी लोडिंग अनलोडिंग में इतना खर्चा हो जाएगा, मेहनत खराब हो जाएगी। तो 3 दिन तक बैठा रहा और उसकी लकड़ी नहीं बिकी। आखिरकार वो लकड़ी का गठरा लेकर घर ही आ गया। पत्नी बड़ी हैरान परेशान, गुस्सा हो रही है, और गुस्सा होते होते वो सोच रही है कि कहाँ मर गए ये, कहाँ चले गए, बताओ। घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे मर रहे, दूध लाना है, भोजन बनाना है, कुछ व्यवस्था ही नहीं। क्योंकि गरीब आदमी तो जब दिन भर कमाता है तभी जाकर शाम के वो भोजन कर पाता है, तब दूसरे दिन की व्यवस्था बनाता है। अब वो क्या हुआ, लकड़ी वकड़ी लेकर के वो पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली पैसा रुपया, बोली कुछ नहीं है भैया, इधर उधर से लाओ, व्यवस्था बना। वो बहुत गुस्सा होने लगी कि बताओ तुम्हारे किस्मत में नहीं, कहाँ में फंस गई, कहाँ शादी करके आ गई, इससे अच्छा सेठ से कर लेती, इससे अच्छा इनसे कर लेती, इससे अच्छा उनसे कर लेती। बड़े परेशान हुए। कोई बात नहीं, उन्हें लकड़ी जलाई, थोड़ी बहुत व्यवस्था बनाई और भोजन बनाने लगे। किसी बात पर दोनों का विवाद हो गया, किसी बात पर विवाद हो गया। पत्नी ने लकड़ी उठाई, अधजली और पति को दे दी। 2-3 पति डर के मारे उसके मुंह से क्या निकला मालूम है? जोर से बोलो, नमो अरिहंताड़ा। और जैसे जैसे लकड़ी मारे, लकड़ी का सारा कोयला रत्न बन करके गिरने लगा। बात विश्वास की है, मंत्र की है, शुद्धि की है। पत्नी ने और मारा, फिर रत्न बन गए, फिर और मारा और रत्न बन गए। उसने कहा क्या बोला भाई? बोले ये मारा है, देवता ने मुझे मंत्र दिया था। बोले पहले क्यों नहीं बताया? सारी लकड़ी हम जला लेते और रत्न बना लेते, फिर तुम्हारा क्या तो नहीं बना। स्वार्थ के साथ की हुई सिद्धि कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं, निस्वार्थ भावना से थी।
इसलिए मैंने कहा एक एक मंत्र आप ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो ऑटोमेटिक वो सिद्ध हो जाता है। आसन लगाओगे, मंत्र करोगे, हो सकता है मन ना लगे, हो सकता है मंत्र अशुद्ध हो जाए। इसीलिए मैंने कहा हर मंत्र को बड़े मनोयोग से अच्छे से पढ़ोगे, शुद्ध करके पढ़ोगे, बड़े इत्मीनान से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, तो इसी भक्तांबर को पढ़ते 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 48 दिन में तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छी सरप्राइज मिल जाएगी। तुम कहोगे महाराज जी जब से इस स्तोत्र को हम पढ़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अब ये नहीं कि अंशु पढ़े तो तुम गप्पे मारने लगो, नहीं, मिलाओ साथ में पढ़ो। 10 बार पढ़ेंगे तो कम से कम 10 बार भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने का पुण्य मिलेगा, शुभ आश्रय रहेगा। पुस्तक बंद करके मत बैठो, मैं जितनी बार पढ़ूं मिलाओ, आप पढ़ो मिलाओ, कम से कम इतने मंत्र तो आपके अभी हो गए। ऐसे रोज 48 दिन तक चलेंगे तो उसका अतिशय चमत्कार आप खुद देखोगे, ठीक है ना। तो इसके भावार्थ को समझिए। आपकी स्तुति करने में मैं अल्प ज्ञानी हूं। आपकी मतलब कौन? आदिनाथ भगवान। कौन कर रहा है? आचार्य मांगतुम, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं? आपकी स्तुति करने के लिए मैं क्या हूं? अभी अल्प ज्ञानी हूं, विद्वानों द्वारा हास का पात्र हूं। स्वाभाविक है कोई यहाँ करके चमक लेकर नाचने लग जाए, नृत्य करने लग जाए तो आप सब हंसने लगते थे, वो पागल है। पागल नहीं है, वो उसकी भक्ति है। तुम्हारी पढ़ने की भक्ति है, किसी की जयघोष लगाने की भक्ति है, कोई नाच रहा है, वो अपनी अपनी भक्तियां हैं, हंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भक्ति परिचय की मोहताज नहीं होती, कोई भी कर सकता है। तो विद्वानों द्वारा हास का पात्र हूं, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बलात् वाचाल बना रही है, यानी खूब बोलने का मन कर रहा है, खूब स्तुति करने का मन कर रहा है। जैसे बसंत ऋतु में कोयल से गुंजन कराने के लिए निश्चय से सुंदर आम्र मंजरी ही मुख्य कारण है। जैसी बरसात के सीजन में या बसंत ऋतु में क्या होता है, आम पर छोटे छोटे पुष्प आ जाते हैं, तो कोयल उस पुष्पों को देख करके कू कू चिल्ला के खुश हो जाती है कि आपका सीजन आ गया है, अब इस भोर में आम लगेंगे। तो ऐसे ही भगवान को देख करके छोटे छोटे लोग जिनकी हकलाने की, बोलने की तोतले भी हैं, वो भी भक्ति करने लगते हैं, आनंद उत्साह मनाने लगते हैं। तो अल्प ज्ञानी के साथ महाज्ञानी बनने की कारकारी ये सूत्र है, और ये अल्पश्रुतम नाम का काव्य है। इस पर रिसर्च किया गया। 6-6 महीने अगर बच्चे इसको पढ़ लें तो एग्जाम में 10, 15, 20 नंबर एक्स्ट्रा लाते, उनका मन लगने लगता है अपने आप। तो ऐसा ये सुंदर काव्य है। इसका अर्घ सुन लीजिए। ओम ह्रीं अरम नमो कोट कुटिड़म रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। इसका मंत्र इधर देखिए 67 नंबर में, कहाँ देखिए, हाँ इसमें ऊपर दिया है रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरम नमो कोट कुटिड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनकी बुद्धि कोट के समान है, उन्हें मेरा प्रणाम हो गए, ठीक है। अब आगे सिद्धि मंत्र है, इसमें अच्छे से दिया नहीं है, छपने में मिस्टेक हो गया। जो दूसरी पुस्तक आएगी उसमें डिटेल दे दी है ना। सिद्धि मंत्र पढ़िए जो सिद्ध करना है। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रः हम सम था की जगह यह भी बोल सकते हैं। किसी की जुबान नहीं लौटती, तोतला है तो था नहीं निकले तो यह भी बोल सकते हैं। कोष्टक के अंदर जितने भी मंत्र हैं वो उसके सपोर्टिंग मंत्र हैं। अगर ये ना बोलो तो ये बोलो, ठीक है ना। यह फिर था की जगह यह भी बोल सकते हैं। फिर बोलिए ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को याद कर लेना और पढ़ोगे तो विद्या अपने आप पढ़ना चालू हो जाएगी। इसकी विधि सुनिए। पवित्र होकर लाल वस्त्र पहने, यंत्र स्थापित कर पूजा करें। पश्चात लाल आसन पर बैठकर 21 दिन तक प्रतिदिन रिद्धि मंत्र का 1000 बार जाप करें।
हर बार कुंदरू की धूप क्षेपण करें, दिन में एक बार भोजन और रात में पृथ्वी पर शयन करें, यानी बिस्तर, रजाई, गद्दे इसका उपयोग ना करें। लकड़ी पर, चटाई पर एक ले लीजिए, उस पर शयन करें अलग, और ब्रह्मचर्य विशेष रूप से पालन करें। ये अपने आप सरस्वती की सिद्धि आपको हो जाएगी। गुण क्या है इसका? छठवां का उक्त मंत्र को प्रतिदिन स्मरण करने से और यंत्र को पास में रखने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, विद्या बहुत शीघ्र आती है और पिछड़े हुए व्यक्ति से मिलाप हो जाता है। किसी का पति रूठ कर चला गया है, पत्नी चली गई है, कई ऐसी स्थिति है डबरा की कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर शादी को हुए और लड़कियां अपने मायके चली गई या लड़का अपने ससुराल चला गया, दोनों में डिवोर्स की स्थिति बन गई है। और ऐसे लोग अगर इस काव्य की आराधना करेंगे तो उनके प्रिय का मतलब पत्नी, परिवार या भाई या बहन, जो भी जिनसे आपका अभी खंडित वातावरण चल रहा है, विद्रोह सा चल रहा है, द्वेष भावना चल रही है, तो वो भी लौटकर वापस आ जाता है। इस प्रकार से ये काव्य 6वें नंबर का कल अल्पश्रुतम शुद्धताम परिहास धाम समाप्ति पर आ गया। कल पढ़ेंगे 7वें नंबर का क्षुद्र और उपद्रव निवारक। छोटी मोटी जो घटनाएं विघटनाएं होती हैं उससे हमारा निवारण हो जाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की जय।